जोबो जॉब मैक्स सिंपल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोबो पे। आज इस वीडियो में हम जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रबी फसल और खरीफ फसल को करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो रबी फसल और खरीफ फसल का पूरा कंसेप्ट देंगे और ट्रिक से इसको याद करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रबी फसल जो ऋतु के दौरान बोई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? गर्मियों में होती है। बुआई का जो समय होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है और कटाई का समय अप्रैल और मई के बीच होता है। और उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति चाहिए? तो रबी फसल को ठंडा और सूखा मौसम चाहिए। तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे कि रबी फसल सर्दियों के मौसम में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है गर्मियों में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, रबी का पर्यायवाची होता है सूरज। अब देखिए, सूरज बुआई को उगने से आप रखते हैं, तो सूरज जब उगता है तो उस समय मौसम ठंडा होता है ना, और जब पूरे पीक पे होता है मतलब कटाई होता है तो मौसम गर्म होता है। तो ऐसे याद रखें कि रबी फसल का बुआ है वो ठंडी में, मतलब बुआई ठंडी में होता है और इसकी जो कटाई होती है ये कटाई गर्मियों में होता है। तो इसको ऐसे हम याद रखें। और इसका साफ विपरीत होता है खरीफ फसल की बुआई जो होती है किस में होती है? गर्मियों में, और इसकी जो कटाई होती है वो सर्दियों में होती है। मुख्य फसलें कौन सी है? तो गेहूं है। गेहूं ये सर्दी में बोई जाती है, जौ सर्दी में बोई जाती है, चना सर्दी में, सरसों का साग हम सर्दी में खाते हैं, मसूर मटर ये सब किसमें? सर्दी के मौसम में बोई जाती है। तो सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली ये सब रबी फसल होगी। यही रबी फसल की उदाहरण है। अब हम खरीफ फसल का देखते हैं। तो देखिए, रबी फसल का साफ उल्टा है। ये गर्मियों के मौसम में इसकी बुआई होती है, इसकी कटाई जो होती है शीत ऋतु में होती है। तो बुआई का समय जून से जुलाई होता है और कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर होता है। और इसकी उत्पादन के लिए परिस्थिति कैसी चाहिए? गर्म और बारिश का मौसम होना चाहिए। अब खरीफ फसल का उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, धान, मक्का, सोयाबीन ये सब कब बोया जाता है? ये सब बारिश के मौसम में बोया जाता है। तो सीधे आप याद रखिए ना कि जो खरीफ फसल है जो बारिश के समय बोई जाती है, कपास, ज्वार, बाजरा ये सब बारिश के समय मतलब खरीफ फसल हो गया। एक बार आप लोग रबी फसल और खरीफ फसल का अंतर देख लीजिए और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुआई को लेके तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर मतलब सर्दियों में और खरीफ गर्मियों में जून जुलाई में, और कटाई को लेके तो अप्रैल मई गर्मियों में और सितंबर अक्टूबर ठंडियों में। आवश्यक जलवायु तो इसके लिए ठंडा और शुष्क चाहिए और इसके लिए गर्म और आर्द्रता मतलब बारिश वाला मौसम चाहिए। और प्रमुख फसलें तो गेहूं, चना, सरसों और धान, मक्का, सोया। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। और यह इसी टाइप का क्वेश्चन है और आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि अब जो है एक भी क्वेश्चन हमसे रबी और खरीफ का छूटेगा नहीं। तो देखते हैं, रबी फसलें किस मौसम में बोई जाती है? तो सर्दी के मौसम में। रबी है, सूरज उगता है तो मौसम ठंडा रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, खरीफ फसलें किस महीने में बोई जाती है? तो जून जुलाई में। खरीफ फसल गर्मियों में मतलब जून जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो गेहूं जो है रबी फसल है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में बोई जाती है और ये सब जो धान, मक्का ये सब बारिश में बोई जाती है। आपसे अब एक भी क्वेश्चन जो है रबी फसल और खरीफ फसल का नहीं छूटेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजिंग है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसलें किस जलवायु में उगाई जाती है? तो गर्म और आर्द्र मतलब बारिश में। भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो प्रमुख खरीफ फसल धान। नंबर 6, रबी फसलों की कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में होती है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? तो मक्का जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, रबी फसलों को उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 9, खरीफ फसलों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो मानसून की जो शुरुआत होता है
बारिश का जो शुरुआत होता है उसी समय इसकी बुआई का सबसे उचित समय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो बाजरा जो है ये रबी फसल नहीं है, ठीक है। बाकी सरसों, जौ, मसूर ये सब क्या है? रबी फसल है। आपसे ये उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन रबी फसल और खरीफ फसल का नहीं छूटेगा। इनको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं फिर एक और धमाकेदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।